यहाँ पे अपन कह रहे कि नेगेटिव चार्ज है बेटा, इसके सेंटर पर चार्ज जेड ई है बेटा, प्लस जेड ई, वो इसके सेंटर पे चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। ये अपन कह रहे कि पूरे वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसीडर इट टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड। अपन कह रहे कि सेंटर पर प्लस जेड बेटा पॉइंट न्यूक्लियस है, up to surrounded by a uniform density of negative charge up to a this radius r तक। ये कैपिटल आर है, और यहाँ तक अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है बेटा, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। फिर ये कह रहा द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल बेटा, फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, वो अपने को फाइंड करना। अभी यहाँ पे दो केस स्टडी करेंगे। केस वन अपन देखते हैं, केस वन एट द आउटर पॉइंट। अभी जैसे केस स्टडी करने से पहले हम बेटा यहाँ पे देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज कितना है या उसकी चार्ज डेंसिटी कितना है। तो अभी अपने को कहा गया है कि टोटल नेट चार्ज है वो बेटा जीरो के इक्वल है, क्यू नेट, पूरे सिस्टम का चार्ज जीरो है, और नेट चार्ज में अपन कह रहे कि सेंटर पर चार्ज कितना बेटा जेड ई, उसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बेटा यूनिफॉर्म है, उसको रो ले लिया, इनटू वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब, और उसका सम किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे ये जैसे अपने का जेड ई इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये अपने पास। और यहाँ से बेटा रो जो अननोन है उसको अगर अपन फाइंड करना चाहे, सॉरी ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो अपने को मिलेगा बेटा माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, और उसको हम लिख सकते हैं -3 जेड ई अपॉन 4 पाई r क्यूब। ये बेटा अपन कह रहे कि डेंसिटी ऑफ द चार्ज होगा। अभी अपनी को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, उसमें केस वन अपन देख रहे हैं। केस वन में अपन कहेंगे एट द आउटर पॉइंट, एट द आउटर पॉइंट, और हम बेटा कहेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, उस पॉइंट से पास होता हुआ एक गाउसियन सरफेस लिया, ये आउटर पॉइंट से पास होता हुआ एक गाउसियन सरफेस लिया, और इस गाउसियन सरफेस के अबाउट बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज सरफेस के परपेंडिकुलर, और डी एस बेटा अपन कह रहे कि परपेंडिकुलर होगा, तो हम ये कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू बेटा एनक्लोज चार्ज। तो जब अपन कह रहे कि नेट चार्ज जीरो है तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, क्योंकि बेटा टोटल एनक्लोज चार्ज जीरो है, इसने ऑलरेडी कह रखा है कि उसका एनक्लोज चार्ज जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं कि आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा बेटा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी अपन सेकेंड पार्ट देखते हैं, केस टू, और केस टू में अपन कहेंगे एट द इनर पॉइंट, एट द इनर पॉइंट, और इनर पॉइंट पे अपन कहेंगे आर लेस देन कैपिटल आर। आउटर पॉइंट पे अपने कहा था आर ग्रेटर देन आर, और जब इनर पॉइंट पे अपन बात करेंगे, सपोज बेटा अपन कह रहे हैं ये पॉइंट अपन कह रहे कि इनर पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर है, और यहाँ से पास होता हुआ एक गाउसियन सरफेस लेकर, ये हमने आर डिस्टेंस पर, ये बेटा आर डिस्टेंस है, और यहाँ से पास होता हुआ एक गाउसियन सरफेस ली, ये डिस्टेंस आर। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे फील्ड इंटेंसिटी सपोज सरफेस के परपेंडिकुलर अवे है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और डी एस इधर होगा, तो हम ये लिख सकते हैं बेटा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज का क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा।
नेक्स्ट स्टेप में बेटा अपन लिखेंगे कि क्लोज इंटीग्रल, तो उसको बेटा आपने लिखा ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। एनक्लोज चार्ज बेटा कितना होगा, तो एक तो अपन कह रहे कि जेड ई है और प्लस अपन कह रहे कि रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। रो ऑलरेडी बेटा अपन फाइंड कर चुके हैं और रो की वैल्यू क्या मिला था, ये बेटा -3 ZE अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यूब ये रो था, ये वैल्यू अपन रख लेते हैं। तो हम कहेंगे इनर पॉइंट फिल इंटेंसिटी इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू ZE -3 ZE अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू बेटा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के इक्वल हो। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मींस ये अपन कह सकते हैं इनर पॉइंट पर fill intensity into 4 pi r square, and that will be equals to ZE minus ZE r cube upon capital R cube upon epsilon naught के इक्वल होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस अब देखो अपन क्या लिखेंगे, तो इनर पॉइंट पर fill intensity इसको बेटा आपने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जेड ई उसको बेटा कॉमन ले लिया, तो जेड ई और यहाँ पे अपने को मिलेगा 1/r स्क्वायर माइनस बेटा एक आर बचेगा और ये अपने पास आर क्यूब, ये इनर पॉइंट पर फिल इंटेंसिटी होगी। आउटर पॉइंट पर फिल इंटेंसिटी 0 और इनर पॉइंट पर फिल इंटेंसिटी जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? सर आप एक बार पीछे जा सकते हैं। So two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign and of magnitude. मतलब यहाँ पे अगर प्लस सिग्मा है तो यहाँ पे बेटा माइनस सिग्मा के इक्वल है, और ये कह रहा है कि प्लस सिग्मा या जो डेंसिटी है वो गिवन है बेटा 17.0 इंटू 10⁻⁻² -22 की जगह बेटा ये ले लो 12 कूलम पर मीटर स्क्वायर, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज ई इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट बेटा, तो देखो ये आउटर रीजन है, एक पॉइंट बेटा ए हमने यहाँ पे लिया, दूसरा पॉइंट हमने ये आउटर रीजन लिया और तीसरा पॉइंट बेटा अपने सी ले लिया। और ये प्लेट है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ की है, या अपन कह रहे लार्ज प्लेट है, तो उस केस में इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। और अपने को बेटा पूछा गया है कि फर्स्ट ए पॉइंट पर फिल इंटेंसिटी क्या है। बोलो बेटा ए पॉइंट पर फिल इंटेंसिटी क्या होगा, तो देखो ये जो पॉइंट है उस पर प्लस सिग्मा के कारण फिल इंटेंसिटी इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण ई प्लस सिग्मा बेटा, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होता है तो ये ई माइनस सिग्मा इधर होगा। तो ए पॉइंट पे बेटा अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस सिग्मा और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस सिग्मा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। प्लस सिग्मा के कारण बेटा फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2f0 और नेगेटिव के कारण भी सिग्मा अपॉन 2f0, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 के इक्वल हो। फिर बेटा अपन कह रहे कि सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, मतलब ई बी फाइंड करना बेटा। ई बी पॉइंट पर अगर फील्ड इंटेंसिटी देखे तो पॉजिटिव के कारण बेटा ई प्लस सिग्मा इधर होगा, नेगेटिव के कारण बेटा टुवर्ड्स द चार्ज होता है तो ई माइनस सिग्मा इधर होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ई सिग्मा माइनस ई माइनस सिग्मा के इक्वल होगा। बोलो बेटा। सर ई प्लस वो ऑपोजिट होगा ना, नहीं, इस प्लस सिग्मा नेगेटिव चार्ज ना।
नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होता है बेटा, तो ये जो नेगेटिव है उसके कारण इधर होगा टुवर्ड्स, ये पॉइंट अभी बी इधर है बेटा, जब बी इधर था तो टुवर्ड्स द चार्ज था, तो ये ई माइनस सिग्मा इधर था। पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी अवे होती है और नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होता है। नहीं आया समझ में? सर पॉजिटिव ए वाला मैं समझ कि बी कैसे? तो अपन कह रहे हैं इस बी पॉइंट पर इस प्लस सिग्मा के कारण अगर फील्ड इंटेंसिटी अपन देखें, इस प्लस सिग्मा के कारण, तो प्लस सिग्मा के कारण बेटा अवे होता है ऐसे, प्लस सिग्मा के कारण बेटा इधर होगा फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, और जब नेगेटिव होता है तो फील्ड ऐसे होता है बेटा, नेगेटिव प्लेट के कारण फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ओके हाँ, सी पॉइंट अकॉर्डिंग टू सी पॉइंट करना है। नहीं, मैंने बी पॉइंट का फाइंड किया। हाँ सर, फिर टुवर्ड्स द चार्ज मतलब हाँ टुवर्ड्स द चार्ज, सी देखो पॉइंट ये पर माइनस चार्ज। सिग्मा तो ये है ना, तो माइनस सिग्मा हाँ ये है, तो माइनस सिग्मा की जो वैल्यू डायरेक्शन है वो इधर होगी, तो ये ई माइनस सिग्मा इधर आया, और प्लस सिग्मा अपन कह रहे कि ये वाला चार्ज है, ये प्लस सिग्मा है, तो इस प्लस सिग्मा के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होगा, तो इसलिए सॉरी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज हो गया, ये ई प्लस सिग्मा हो गया। तो यहाँ से भी बेटा बी पॉइंट पर भी फील्ड इंटेंसिटी जीरो मिला, सिग्मा अपॉन टू एप्स नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्स नॉट, और दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब नेट जीरो होगा। थर्ड केस बेटा अपन देख रहे सी पॉइंट पर, और सी पॉइंट पर अगर हम फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे बेटा, तो प्लस सिग्मा के कारण भी इधर होगा बेटा अवे, और माइनस सिग्मा के कारण टुवर्ड्स होगा, तो उसकी भी डायरेक्शन सेम होगी बेटा, ई प्लस सिग्मा और ई माइनस सिग्मा सेम डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस सिग्मा और प्लस ई टू दी पावर माइनस सिग्मा दोनों की डायरेक्शन सेम है, और उसको बेटा आपने लिखा सिग्मा बाई टू एफ नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एफ नॉट, और ये बेटा फाइनल अपने को मिला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कितना है बेटा, तो 17 इंटू टेन एस पावर माइनस 12, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना है 8.85 इंटू टेन एस पावर माइनस 12, माइनस 12 से माइनस 12 कैंसिल आउट, 17 अपॉन 8.5, तो ये बेटा 1.9 न्यूटन पर कूलम के इक्वल होगा, ये इसका आंसर होगा। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू टेन एस पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, और आर कितना है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में रखे तो बेटा 2 इंटू टेन एस पावर माइनस 2 मीटर हो गया। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना। अब बेटा एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है और उसके कारण आर डिस्टेंस पर अगर फील्ड अपनी को फाइंड करना बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और उस पी पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना। बोलो बेटा पी पॉइंट का फील्ड क्या होगा? बोलो लीनियर चार्ज डेंसिटी एक लैम्डा कूलम पर मीटर है। ऑपोजिट साइड। नहीं, ऑपोजिट साइड नहीं, अवे होता है, डायरेक्शन तो ये हो गया, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड अवे होता है। हाँ सर, वही मुझे ऑपोजिट हाँ, साइड। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी बेटा फील्ड की? और अपने डिराइव करवाया था फॉर्मूला बेटा, देखो याद होना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलो क्या होगा? 2.5 क्या? 2.5 बोला था। नो सर। सिंपल फॉर्मूला आपने पुट किया E इक्वल्स टू 2 के लैम्डा बाई आर, ई की वैल्यू 9 इंटू टेन एस पावर 4 दे रखा है, वैल्यू पुट कर दिया, 2 के की वैल्यू 9 इंटू टेन एस पावर 9, लैम्डा सेम एज इट इज, और डिस्टेंस को 2 इंटू टेन एस पावर माइनस 2 रखा, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1 माइक्रोकूलम पर मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.21। अभी 1.21 देखो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर of 2.4 meter diameter
डायमीटर बेटा कितना दे रखा है 2.4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 1.2 मीटर, ये इसकी रेडियस है। हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं और वो है बेटा 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर बेटा, और उसको हम लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा है। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर बेटा, अपन कह रहे कि स्फीयर पर चार्ज क्या है वो अपनी को फाइंड करना है। ए पार्ट बेटा चार्ज अपनी को फाइंड करना है कि स्फीयर पर चार्ज कितना होगा वो अपनी को फाइंड करना है। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग है इसका मतलब चार्ज केवल सरफेस पर होगा बेटा ऐसे, और अपन कह रहे कि इसकी रेडियस आर के इक्वल है। ये जो रेडियस दे रखा है बेटा इसकी रेडियस है वो आर के इक्वल है, और ये बेटा आर इक्वल्स टू 1.2 मीटर अपने को गिवन है क्योंकि डायमीटर 2.4 मीटर है, तो रेडियस 1.2 मीटर है। अब बेटा चार्ज की अपन बात करें तो चार्ज क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बेटा, सिग्मा इंटू एरिया के इक्वल होगा, तो ये बेटा आपने लिखा सिग्मा, एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर बेटा, ये टोटल चार्ज होगा, तो पाई 3.14 इंटू बेटा रेडियस 1.2 का स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये बेटा 8 इंटू 4 इंटू 3.14 और 1.2 का स्क्वायर बेटा 1.44 इंटू 10⁻⁻5 हो गया बेटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना मिल रहा है 32 इंटू 3.14 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁵ कूलम, इसको सॉल्व करो बेटा कितना मिल रहा है, और उसको बेटा अपन लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10⁻⁻3 कूलम के इक्वल होगा, ये इसका आंसर है। ये बेटा फर्स्ट पार्ट था ए पार्ट। अभी अपने को इसका बी पार्ट सॉल्व करना है। बी पार्ट क्या कह रहा है बेटा, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर बेटा, इस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस बेटा, और उस फ्लक्स को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, टोटल एनक्लोज चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट बेटा। तो बी पार्ट हमें बेटा फ्लक्स फाइंड करना है, और फर्स्ट फ्लक्स को अपन कह सकते हैं क्यू बाई एप्स नॉट बेटा, क्यू टोटल एनक्लोज चार्ज है बेटा, और वो अपने पास है 1.44 इंटू 10⁻⁻3 बेटा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 बेटा, -3 से -3 कैंसिल आउट, -9 हो गया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1.44 इंटू बेटा 10⁻9 अपॉन 8.85, और उसको हम लिख सकते हैं 14.4 अपॉन 8.85 इंटू बेटा 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम के इक्वल होगा। तो फाइनल आंसर अपने को मिलता है 1.627 इंटू 10⁸ फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम मीटर। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये बेटा 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। हैज ए अननोन चार्ज if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere, मतलब r equals to 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड बेटा, पॉइंट से वो रेडियली इनवर्ड है। देखो कैसे, ये कंडक्टिंग स्फीयर है
और यहाँ पे अपन कह रहे कि इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर, रेडियस बेटा इसकी 10 सेंटीमीटर, और सेंटर से अपन कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कि 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, और इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर अपन कह रहे फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड है इस डायरेक्शन में, ये इसका सेंटर है। और उसने कहा कि चार्ज अननोन है। अननोन मतलब अभी जब रेडियली इनवर्ड है, इसका मतलब चार्ज बेटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव चार्ज होता तभी बेटा फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो हमें डायरेक्शन से पता चल गया कि जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा। फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी अपनी को दे रखा है, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर पर नेट चार्ज क्या होगा। सपोज बेटा अपन कह रहे कि इसका चार्ज क्यू है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए पी इक्वल्स टू, आउटर पॉइंट पे बेटा फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ए पी वो हमें दे रखा 1.5 इंटू 10⁻³ बेटा, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू बेटा अपनी को फाइंड करना है, और डिस्टेंस अपने पास से 0.2 और 0.2 का स्क्वायर हो गया। मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ ये बेटा 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया, और 0.2 का इंटू बेटा क्यू, 0.2 का स्क्वायर 0.04 बेटा। तो देखो यहाँ से q इक्वल्स टू अपने को क्या मिलेगा, 1.5 इंटू 0.04 इंटू 10⁻³ अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया। और ये चार्ज बेटा होगा कैसा, नेगेटिव, तो उसको नेगेटिव लिख दिया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये अपने पास 10⁻² हो गया था, 10⁻² से ये 2 कैंसिल आउट, फिर बेटा अपन कह रहे हैं ये एक डेसिमल, तो ये 10 मैंने ले लिया, इस 10 से 10 कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ पे अपने को मिला 15 इंटू 4 बेटा, तो ये कितना हो गया 60 हो गया, डिवाइड बाई 9 इंटू बेटा 10⁻⁻⁹। तो यहाँ से अपने को मिलेगा ये बेटा 20, ये 3 हो गया, 3 से कैंसिल किया तो अपने को मिला 20/3 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और उसको हम लिख सकते हैं 6.67 10⁻⁻⁹ कूलम। तो फाइनल चार्ज है वो नेगेटिव होगा बेटा, और हम ये कह सकते हैं 6.67 नैनो कूलम। ये बेटा इसका आंसर हो 6.67 नैनो कूलम के इक्वल हो। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें। In charge, a point charge causes an electric flux, and that is given by minus 1.0 into 10⁻³ Newton meter square upon Coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of radius r, वो बेटा अपने को दे रखा 10 सेंटीमीटर, सेंटर ऑन द बेटा चार्ज, ठीक है। If the radius of the Gaussian surface was doubled, how much flux। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक फर्स्ट गॉसियन सरफेस दिया, इसकी रेडियस r1 है, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये इसकी रेडियस r1 है, ये गॉसियन सरफेस है, ये बेटा सेंटर है, रेडियस अपन कह रहे कि 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10⁻³ Newton per Coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere। स्फीयर पर नेट चार्ज क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। तो देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। A point charge causes an electric flux this to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter, radius centered on the charge। ठीक है, ये अपन कह रहे कि चार्ज यहाँ पर है,
और बेटा फ्लक्स नेगेटिव है, इसका मतलब चार्ज नेगेटिव हो। अभी दूसरी एक सरफेस और बेटा इसने ली है जो 20 सेंटीमीटर, इसने कहा कि अगर रेडियस को डबल कर दे बेटा, रेडियस को अगर डबल कर दे, ये अपन कह रहे कि रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गया, दूसरी गॉसियन सरफेस है। तो फर्स्ट बेटा अपन कह रहे रेडियस R1 था, अभी R2 बेटा अपन कह रहे कि 20 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, ए पार्ट बेटा, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अभी बेटा अपन कह रहे कि जो इस सेकेंड सरफेस से पास हो रही है बेटा, जैसे फ्लक्स ऐसे आ रही है फिर लाइट अंदर की तरफ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सरफेस में से पास होगा वही तो बेटा सेकेंड सरफेस में से भी पास होगा। ऐसे बेटा फील्ड लाइंस पास होती हुई अपन कह रहे कि अंदर की तरफ आएगी, तो दोनों से बेटा जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो क्या है, इक्वल है, दोनों से चार पास से होने वाली फील्ड लाइंस इक्वल है, तो फ्लक्स है वो भी बेटा क्या होगा, इक्वल होगा। फिर फ्लक्स को हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस का। तो जैसे ये सरफेस S1 से जो फील्ड लाइंस पास हो रही है वही बेटा S2 से हो रही है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो φ2 है वो φ1 के इक्वल ही होगा, फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं आएगा, और उसकी वैल्यू अभी भी बेटा -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम के इक्वल होगा। फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, बोलो बेटा इसमें नैनो कूलम। तो फ्लक्स हमने कहा बेटा टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एनक्लोज चार्ज यहाँ पे होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू बेटा फ्लक्स, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 5 बेटा अपने को गिवन है -1 इंटू 10⁻3, दोनों को मल्टीप्लाई किया -12 और +3 -9 हो गया, तो -8.85 इंटू 10⁻⁻9, और 10⁻9 -9 को अपन नैनो कूलम रख सकते हैं, तो फाइनल एनक्लोज चार्ज अपने को मिला -8.85 नैनो कूलम की। A point charge is 2 microcoulomb, 2 microcoulomb, ये बेटा गिवन is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter of age बेटा, एक क्यूब है उसकी साइड लेंथ 9.0 सेंटीमीटर के इक्वल है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सरफेस से पास होता हुआ बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो अपने को फाइंड करना। देखो कैसे बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि एक क्यूबिक सरफेस बेटा अपन ले रहे हैं, ये बेटा अपन कह रहे कि एक क्यूबिक सरफेस है, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इसके सेंटर पर चार्ज Q है, और वो Q 2 माइक्रोकूलम है। साइड लेंथ बेटा अपने को इसकी ए दे रखा, ए 9 सेंटीमीटर के इक्वल है, और हमें पूछा गया व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस बेटा, टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स बेटा क्या होता है, टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेटा, और टोटल अपन कह रहे क्यू बेटा अपने पास कितना है, तो क्यू को हमने लिखा 2.0 इंटू 10⁻⁻6 बेटा, 2 माइक्रोकूलम हो गया। एप्सिलॉन नॉट को अपन लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 बेटा, -6 से -6 कैंसिल आउट, मीन्स ये अपने को मिला 2 इंटू 10⁻6 अपॉन 8.85, और उसको हम लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाई 8.85 इंटू बेटा 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम के, तो 20 डिवाइड बाई 8.85 करेंगे तो हमें मिला 2.26 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम के इक्वल होगा। A point charge 10 microcoulomb is at a distance
5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस अपने को दे रखा है 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ। स्क्वायर की साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। एज शोन इन फिगर, what is the magnitude of the electric flux through the square बेटा। अपन कह रहे कि जो स्क्वायर दिया हुआ है उससे कितना फ्लक्स पास होगा वो अपने को फाइंड कर। देखो बेटा इसको किस टाइप से अपन डील कर सकते हैं। डायग्राम में अपने को कुछ इस टाइप से स्क्वायर दे रखा है। ये बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से स्क्वायर है और इस स्क्वायर के सेंटर से, ये बेटा सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा। स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा गया। इसकी साइड लेंथ बेटा अपन कह रहे एल के इक्वल है, वो 10 सेंटीमीटर। और अपने को पूछा गया कि जो ये सरफेस है बेटा, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। ये वाले सरफेस पर जो स्क्वायर सरफेस है, इस स्क्वायर सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये फ्लक्स अपने को फाइंड करना है। अभी देखो इसको कैसे बेटा अपन एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं इस स्क्वायर को एक क्यूब का पार्ट मान सकता हूँ बेटा। इस स्क्वायर को एक क्यूब का पार्ट माना। एक दूसरा बेटा मैं स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे सर इसमें Q/6 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होगा। हाँ, Q/6 देखो वो कैसे होगा उसको अपन देखते हैं। Q/6 होगा बट उसका प्रूव अपन देखेंगे। ये जो अपन कह रहे हैं बेटा, मैंने ये वाला है, ये स्क्वायर जो दिया हुआ उस स्क्वायर को अपने मान लिया। इसके थ्रू अपने को फाइंड करना फ्लक्स। और हमें कहा गया कि इस स्फीयर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा गया था। तो बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि क्यू चार्ज एक क्यूब के सेंटर पे रखा गया है और अपनी को एक फेस में से बेटा फ्लक्स फाइंड करना। और उसकी लेंथ बेटा कितना एल है। हालांकि यहाँ पे लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो टोटल अपन कह रहे कि फ्लक्स अगर अपन बात करें, फ्लक्स थ्रू द सरफेस बेटा, जो फेस दिया हुआ उस इस फेस से फाइंड करना। तो टोटल फ्लक्स बेटा अपन कह रहे कि एक क्यूब से कितना होता है, Q/F0 होता है। और एक क्यूब के टोटल सरफेसेस की फेसेस कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। तो उसको हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अपन कहेंगे फ्लक्स कितना होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। कितना फ्लक्स होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो फेस से पास होने वाला फ्लक्स है, Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁶ अपॉन बेटा 6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं -6 और ये -6 बचा। और उसको अपने लिखा 10 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 6 इंटू 8.85। और उसको अपन लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 6 इंटू 8.85। यस, बोलो बेटा क्या आंसर मिलेगा। इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम के इक्वल होगा। दैट इज द आंसर। Measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is beta। अपन कह रहे कि टोटल आउटवर्ड जो फ्लक्स है वो गिवन है बेटा 8.0 इंटू
10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। नेक्स्ट कह रहा है ए व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। बेटा फ्लक्स दे रखा और अपनी को बेटा टोटल एनक्लोज चार्ज पूछा गया, तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स होता है बेटा नेट चार्ज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो एनक्लोज चार्ज को बेटा अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 के इक्वल होगा। बोलो बेटा एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और 5 की वैल्यू कितना है 8.0 इंटू बेटा 10⁻³ ये फ्लक्स है। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 8.85 इंटू बेटा 8 इंटू 10⁻⁻9 होगी। ये अपने पास 0 4 उठा और ये 68 हो गया 6 और 64 एंड 6 उठा कितना हो गया 70 और उसको अपन 70.80 इंटू 10⁻⁻9 देख सकते हैं। तो ये अपने को मिला 70.8 नैनो कूलम के इक्वल होगा। टोटल एनक्लोज चार्ज इसके इक्वल होगा। फिर बेटा बी पार्ट देखो ये क्या कह रहा है। बी पार्ट अपने को कह रहा है if the net outward flux through the surface of the box were zero, could you conclude that there were no charges inside the box and why or why not? अगर ये कह रहा है कि बेटा नेट इनवर्ड फ्लक्स जीरो है तो क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो बेटा फ्लक्स जीरो हम कह रहे कि नेट चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स है वो जीरो होता है। टोटल एनक्लोज चार्ज अगर नेट चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो है, बट चार्ज जीरो हो जरूरी नहीं है क्योंकि बेटा एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज तो प्रेजेंट है बट अपन कह रहे कि दोनों चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होगा तो नेट चार्ज अगर जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा। तो इसमें इसने पूछा है if the net outward flux through the surface of the box were zero, could you conclude that there were no charge inside the box and why or why not? देखो अपन क्या कह रहे हैं if the net outward flux through the sphere were zero, then the charge may or may not be zero। may और may not be zero, चार्ज जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि अपन कह रहे हैं if there were equal and opposite charges present, then there will be also the net flux zero। क्योंकि अपन कह रहे हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है मतलब चार्जेस तो प्रेजेंट है बट नेट चार्ज जीरो है, इसलिए अपन कह रहे हैं कि फ्लक्स जीरो हो सकता है। और दूसरा बेटा ये भी हो सकता है कि फ्लक्स अब चार्ज है ही नहीं अंदर तो चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर फ्लक्स जीरो है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें। कि जैसे बेटा अपन कह रहे कि जेड एक्सिस है
ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, ये जेड हो गया। और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और ई हमें गिवन है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम्ब। अभी इसने कहा बेटा फर्स्ट पार्ट ए पार्ट अपने पूछा गया है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये जैसे एक स्क्वायर है, साइड लेंथ मतलब इस क्यूब का 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड whose plane is parallel to the yz। तो अपन कह रहे कि इसका प्लेन पैरेलल टू yz है। और बी कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ एंगल 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो देखो क्या कह रहा है, एक तो बेटा वाई जेड के पैरेलल प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाई जेड के पैरेलल प्लेन हो गया। और इससे बेटा अपन कह रहे कि फ्लक्स अपने को फाइंड करना है, ये वाई जेड एक्सिस है और उसके पैरेलल हो गया। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स अगर अपन देखें फाई, तो फाई क्या होता है बेटा ई, यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये एन कैप है। तो हम लिख सकते हैं ई डॉट ए होता है बेटा, और उसको अपन कहेंगे ई ए कॉस 0 बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास 3 × 10⁻³ है। एरिया को बेटा अपने 0.1 का स्क्वायर कर दिया, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हमें मिला 3 × 10⁻³ इंटू 10⁻⁻²। तो क्या रिजल्ट मिला 3 × 10 एंड दैट इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन। ये बेटा अपन कह रहे मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब के इक्वल होगा। ये ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट ये कह रहा है, बी पार्ट बेटा इसने पूछा है what is the flux through the same square if the normal to its plane makes a angle 60 degree with the x axis। normal to its plane मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री बना रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में भी बेटा 60 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि फ्लक्स वो होगा बेटा ई ए कॉस 60 के इक्वल होगा, क्योंकि ई डॉट ए होता है, थीटा 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे अपने को मिला बेटा 30 cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब के इक्वल होगा। ये बी का आंसर होगा। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखा 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब। ये एक्स डायरेक्शन में है। अभी देखो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि फ्लक्स की बात करें तो नेट फ्लक्स है वो कितना होगा 0 के इक्वल। कैसे? अगर बेटा अपन फर्स्ट सरफेस की बात करें, ये जैसे सरफेस है, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा कहाँ पे होगी? इधर। और एरिया वेक्टर की अपन बात करें तो एरिया वेक्टर इधर होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये बेटा n1 कैप। अगर हम सरफेस 2 की बात करें बेटा, ये सरफेस 2 है, इससे अगर फ्लक्स अपने को फाइंड करना है तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर वो भी बेटा इधर है। तो ई वेक्टर और n2 कैप दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे कि जितना फ्लक्स बेटा, अगर हम फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 देखें बेटा, तो उससे फ्लक्स क्या होगा? हम ये कह सकते हैं बेटा माइनस ए इंटू ए के इक्वल हो। और अगर हम φ2 बेटा सेकेंड सरफेस से फ्लक्स की बात करें तो वहां पर प्लस ई ए के इक्वल होता है। और हमें नेट फ्लक्स पूछा गया है, तो नेट फ्लक्स
वो बेटा φ1 प्लस φ2 लिख सकते हैं। φ1 नेगेटिव है और φ2 बेटा पॉजिटिव है प्लस ये, तो नेट फ्लक्स सिंपल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सॉल्व करना। और 1.13 है क्या, फिगर 1.30 shows track of three charged particles in a uniform electrostatic field. Give the sign of three charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? highest charge to mass ratio देखो कैसे बेटा, ये जिसे अपन कह रहे कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज बेटा नेगेटिव है। इसमें अपन कह रहे तीन पार्टिकल है, वो बेटा मोशन कर रहा है। फर्स्ट पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और इधर जा रहा है, ये पार्टिकल 1 है। सेकेंड पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है और ये इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब 1 की कंपेरेटिव कम डिफ्लेक्ट हो रहा है। और थर्ड पार्टिकल है वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये बेटा अपन कह रहे कि थर्ड है। ऐसे अपन कह रहे कि तीन पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है। सपोज बेटा अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस एल के इक्वल है, एल डिस्टेंस अपन कह रहे कि प्रोपागेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म है, इसके बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव फील्ड, तो ये इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी इसका डिफ्लेक्शन अगर फाइंड करें तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होगा बेटा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जी कैप के इक्वल होगा। और तीनों पार्टिकल्स हैं उनको अपन ने प्रोजेक्ट किया बेटा, और प्रोजेक्ट करेंगे तो सपोज अपन रेफरेंस में तीनों की इक्वल वेलोसिटी लेके चलते हैं, तो जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो तो बेटा यू के इक्वल होगा। जैसे हमने यू से इसको भी प्रोजेक्ट किया, इसको भी प्रोजेक्ट किया और इसको भी प्रोजेक्ट किया। मास के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये m1 है, ये बेटा m2 है, इसका मास m3 है। फर्स्ट चार्ज q1 है, सेकेंड का q2 है और थर्ड का q3 है। और अगर हम vy की बात करें तो vy बेटा अपने पास क्या होगा, उसको अपन लिख सकते हैं a इंटू टी बेटा। ए को अपन क्या लिखेंगे, क्यू ई बाई एम बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सीलरेट करेगा। और टाइम बेटा कितना होगा, तो टाइम को अपन लिख सकते हैं एल बाई वी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बेटा। टाइम कौन सा होगा, जितने टाइम में अपन कह रहे कि एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और एक्स डायरेक्शन में अपन कह रहे कि स्पीड है वो कांस्टेंट है एल बाई वी, तो ये टाइम हो गया एल बाई वी। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि मुझे अगर डिफ्लेक्शन पूछा जाए बेटा, तो डिफ्लेक्शन टेन थीटा और वो वी वाई अपॉन वी एक्स के इक्वल होगा। वी वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, तो अभी हमने कहा क्यू ई एल अपॉन एम वी, एम यू हो गया बेटा, ये एम यू। और दूसरा बेटा वी एक्स किसके इक्वल है, यू के इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू ई एल अपॉन एम यू स्क्वायर के इक्वल। हमें बेटा चार्ज बाई मास, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज बाई मास रेशियो पूछा गया, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ टेन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू बाई एम बेटा, ये चार्ज बाई मास रेशियो हो गया, इंटू ई एल अपॉन यू स्क्वायर बेटा क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्यू बाई एम चार्ज बाई मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा एंगल ऑफ डेविएशन टेन थीटा होगा। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका है बेटा, तो हम कहेंगे कि टेन थीटा थ्री, वो बेटा अपन कह रहे सबसे ज़्यादा डेविएशन है। फिर टेन थीटा वन है बेटा, और उसके बाद में टेन थीटा टू है, सबसे कम डेविएट टू हो रहा है। तो अभी अपन कह सकते हैं कि Q1 अपॉन Q3 अपॉन M3, ये इसका स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज़्यादा, फिर Q1 अपॉन M1 होगा, और फिर Q2 बाई M2 के इक्वल होगा। दैट इज द आंसर।
ये बेटा स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा 3 का होगा क्योंकि 3 का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। बोलो बेटा, what is the mutual force of the electrostatic repulsion if the charge on each, मतलब अपन कह रहे कि A इस पे है, ये B इस पे है और QA इक्वल्स टू QB, वो बेटा चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। The radii of A and B are negligible compared to the distance, मतलब अपन कह रहे कि इसकी रेडियस सपोज RA है और ये बेटा RB है और रेडियस वेरी स्मॉल है, तो टोटल चार्ज बेटा अपन उसके सेंटर पे मान सकते हैं। और उस केस में जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसको अपन कहेंगे के क्यू ए अपॉन बेटा क्यू बी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। के को अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू को बेटा आपने लिखा 6.5 इंटू 10⁻⁻7, उसका स्क्वायर हो गया। और आर की वैल्यू बेटा अपने पास 0.5 के इक्वल हो, ये 0.5 है। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू बेटा 10⁻⁹ माइनस 14 अपॉन 0.25, पॉइंट से बेटा ये +2 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 9 इंटू 6.5 इंटू बेटा 6.5 अपॉन 25 और ये बेटा 9 और 2 11, तो -3। तो यहाँ से अपने को मिलेगा 15.21 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर। ये अपन कह रहे कि दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स होगा। क्लियर बेटा? यस। चलो अभी इसका बी पार्ट अपन देखते हैं। बी पार्ट अपने को क्या कह रहा है, What is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is half? मतलब अभी अपन कह रहे हैं कि Q नया जो चार्ज है बेटा क्यू ए डैश इक्वल्स टू क्यू बी डैश है और वो बेटा 2 टाइम्स क्यू ए इनिशियल का जस्ट डबल है। मतलब ये कितना चार्ज हुआ बेटा 13 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। 6.5 इंटू 2 कर दिया तो 13 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। डिस्टेंस है वो हाफ हो गया बेटा, मतलब अपन कह रहे हैं जो नई डिस्टेंस है वो r/2 के इक्वल है और r 50 सेंटीमीटर था तो अभी 25 सेंटीमीटर हो गया। अभी जो नया फोर्स बेटा अपने को फाइंड करना एफ डैश और उसको हम लिखेंगे के क्यू ए डैश क्यू बी डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर होगा और उसको हम लिख सकते के क्यू डैश को बेटा आपने लिखा 2QA इंटू 2QA अपॉन डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर। इस यहाँ से बेटा 4 और 4 कितना हो गया 16, तो 16KQA स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा और वो अपने ऑलरेडी फाइंड किया है। कितना मिला था बेटा 1.21। कितना था 1 1.2। 1 इसको अपन लिख सकते हैं 0.015 न्यूटन। 0.10⁻³ से अपन डिवाइड करेंगे तो ये अपने को 0.015 न्यूटन मिलेगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 16 इंटू 0.015 न्यूटन। इसको अपन मल्टीप्लाई कर ले 16 इंटू 5 बेटा 0, 8 हो गया कैरी, फिर 16 और 8 बेटा 24 हो गया। तो यहाँ से अपने को मिलेगा 0.240 न्यूटन। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन 1.11 क्या कह रहा है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। मतलब Q इक्वल्स टू -3 इंटू
10⁻⁻7 कूलॉम के इक्वल है। ए पार्ट क्या कह रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो अपन कह रहे हैं पॉलीथीन पीस स्टफ्ड विद फुल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव। ओके, पॉलीथीन पर बेटा इतना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो अपन कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा फाइंड करना, तो Q इक्वल्स टू बेटा एन ई के इक्वल होता है। एन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं Q बाई ई बेटा। तो यहाँ से अपने को मिला Q की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻7 है। ई बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। -7 से बेटा -7 कैंसिल आउट, 12 हो गया। मीन्स 3 इंटू 10⁻12 अपन बेटा 1.6 मीन्स यहाँ से अपन लिख सकते हैं ये बेटा 30 डिवाइड बाई 60 इंटू 10⁻12 हो गया बेटा। और उसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये बेटा अपने को मिल रहा 16 1 जा 16 बेटा, फिर अपन कैरी की 0 कैरी, तो ये 1.875 इंटू 10⁻12 ये बेटा अपन कैरी की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अभी इसने पूछा है कि किस में से किस में ट्रांसफर हुआ बेटा, तो पॉलीथीन पर अपन कह रहे कि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया बेटा, गेन किए। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि फ्रॉम पॉलीथीन टू वुलन, पॉलीथीन टू वुल, वुल सॉरी पॉलीथीन ने एक्वायर किया बेटा, गेन किए। तो फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, वुल में से पॉलीथीन में अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये इसका आंसर होगा। फिर बेटा इसका बी पार्ट अपन देखें। बी पार्ट कह रहा इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। यस बेटा, क्योंकि जब हमने चार्ज को डिफाइन किया था तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मास है, और जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो मास को भी ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो हम कहेंगे यस मास विल आल्सो ट्रांसफर from wool to पॉलीथीन पे, वोल टू पॉलीथीन में भी अपन का चार्ज ट्रांसफर होता है।